वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप सब लोग यहाँ आज ये हरि कथा में एकत्रित हुए हैं। तो इसलिए मैं खुद को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ क्योंकि राधा पद्मा माता जो न्यूजीलैंड के डिवोटीज आप लोग मुझे इस सौभाग्य प्रदान किए जिसके माध्यम से मैं हाफ एन आवर और 1 आवर खुद के शुद्धिकरण के लिए भगवान के बारे में हम चर्चा कर पाएंगे। शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद की दूसरा अध्याय के 18 नंबर श्लोक में 18 इसमें कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। तो अगर हम भक्ति में स्थिर रहना चाहते हैं और निष्ठा, जैसे दरअसल भक्त लोगों की एक ही प्रश्न रहते हैं जे हम किस तरह से भक्ति में निष्ठावान हो सकते हैं और किस तरह से और अच्छे से हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये प्रश्न की उत्तर देते हुए हमारा श्रीमद् भागवतम में कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर हर दिन हम श्रीमद् भागवतम की अध्ययन करते हैं तो 1 सेकेंड जस्ट यहाँ सब अनम्यूट नहीं है तो इसलिए ओके हाँ am I audible? If it is then raise your hand. Okay. तो अगर हम भक्ति में स्थिर रहना चाहते हैं, भक्ति में निष्ठावान होना चाहते हैं, भक्ति को स्थिर करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा नित्यम भागवत सेवया। हर दिन हमको भागवत की सेवा करना पड़ेगा। अभी प्रभुपाद जी उसी पारपुट में लिखते हैं भागवत की सेवा का मतलब वो नहीं है सिर्फ भागवतम का अध्ययन करना, भक्त भागवत की भी सेवा करना। और भागवत की सेवा कैसा होता है, हम जब आपस में मिलके ये भागवतम की चर्चा करते हैं तो दैट इज द सर्विस ऑफ भागवतम। इस तरीके से हम भागवतम की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मेरे सौभाग्य है जो मेरे हृदय में जितना अभद्र है और भक्ति में जो मेरे धीरता नहीं है, तो इस धीरता को प्राप्त करने के लिए आप सब लोगों ने मुझे मौका दिए हैं। क्योंकि अकेला अकेला बात करना और भगवान के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, तो आप सब लोग आके मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया एटलीस्ट मैं भगवान के बारे में यह चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे आप सब जानते हैं हम आज जो टॉपिक लेंगे तो उसके नाम है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण's लोटस फीट। तो हम इस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा करने के पहले मैं ये आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जितना भी आचार्य हमारा वैदिक या हमारा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में है, तो सब लोग क्या करते थे, सब कोई ऐसे प्रार्थना नहीं है जो कहते हैं नहीं मैं भगवान आपके कर कमल की प्रार्थना करता हूँ, है ना, आपके हाथों की प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे आपके सिर पर स्थान देना। ऐसा कोई भक्त प्रार्थना करते नहीं है, कोई भी प्रार्थना में ऐसा नहीं है। इवन हम देखते हैं जब श्रीमती कुंती देवी जब प्रे करती है तो कहते भगवान मैं तो अभी ना यादव के बारे में सोचूंगी ना मेरे जो पांडव के बारे में सोचूंगी, मैं तो वो चाहती हूँ बस और बस मेरे जो मन है वो आपके चरण में लग जाए। इस तरह से हम समझ सकते हैं विष्णुदेव कुंती महारानी भागवत में जितना भी प्रेयर्स है तो सब में क्या कहते हैं, हाँ
मैं हे भगवान आपकी चरण की सेवा मुझे प्रदान कीजिए। तो सब जगह में चरण 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 की बात। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था क्यों ना हम एक बार पूरा चरण के बारे में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि पूरा शास्त्र में श्रीमद् भागवतम की तृतीय स्कंद की 321, 333, 328.21 तीसरा स्कंद की 28 अध्याय के 21 नंबर श्लोक में कहते हैं संचिन्तयेत् भागवत शरणार वृंदम वज्रांकुशाध्वज सररः लांछनाढ्यम उत्तंग रक्त विलसत् नख चक्रवाल ज्योत्स्नावि विरहात् महतंधकारम। उसमें कहते हैं संचिन्तयेत्, संचिन्तयेत् मतलब मैं चिंता करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ किसकी? भगवान के चरण की। संचिन्तयेत् भागवतः, भगवान की चरणार बिंदम, अरविंद मतलब लोटस। तो भगवान के चरण किस तरह से है, किस तरह का है? इट्स एज, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो भगवान के चरण के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर है जो हम जानते हैं वो क्या है? पद्म फूल मतलब लोटस फ्लावर है। तो इसलिए इसके बारे में कहते हैं चरणार वृंदम। देन उसमें क्या क्या चिन्ह है? वज्रांकुश ध्वज सरल लांछनाढ्यम, ये सारे चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी श्लोक है श्रीमद् भागवतम से जो हम लोग यहाँ स्लाइड पे देख सकते हैं। तो ये श्रील सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की 12 स्कंद के 13 अध्याय के पहला श्लोक में कहते हैं यम ब्रह्मा रुद्र मरुतो स्तुन्नन्ति दिव्यस्तवै वेदै सांग पद क्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यशांतरम सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसमें क्या कहते हैं? यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतो, ये सारे क्या करते हैं? भगवान की, देखिए इसमें बहुत सुंदर से इसमें कहते हैं वरुण रुद्र मरुतो स्तुन्नन्ति दिव्यस्तवै, भगवान की दिव्य स्तव, दिव्य प्रार्थना की तरह भगवान के चरण की हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं भगवान के चरण में। देन दूसरा लाइन में क्या, तीसरा लाइन में क्या कहते हैं? वेदै सांग पद उपक्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगा, जो भगवान समस्त वेदों में, समस्त जो वेदों की जो संग है मतलब उसके जो अंग है, तो उसमें क्या कहते हैं? उसमें भगवान की जो महिमा को गाते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा, इस तरह से जो समस्त जो जितने सारे मुनि हैं वो सब ध्यान में भगवान की चरण की प्रार्थना करते हैं। पश्यन्ति यम योगिना। देन यशांतम न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः, भगवान सबके पास प्रिय है, भले सुर असुर, इस तरह से भगवान की हम प्रार्थना करते हैं। सो दैट इज कृष्ण। कृष्ण के बारे में सुत गोस्वामी कहते हैं। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो भगवान की चरण जो है उसमें 19 ऑस्पिशियस मार्क्स है। तो ये क्या क्या है हम देखते हैं। ये जो स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको जरूरत है, एंड तो नहीं तो हम मैं राधा पद्मा माता जी को ये सेंड कर दूंगा ये प्रेजेंटेशन, सो यू कैन शेयर विथ एवरीवन दोज हु वांट। ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं भगवान के चरण में कितना चिन्ह है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं भगवान के चरण में। कौन पढ़ना चाहते हैं? सो they can raise your hand. I can just unmute Radha Padmavata, then I can read this what Prabhupada said. Srila Prabhupada Uvacha, there's such transcendental bliss in simply meditating on the lotus feet of the Lord that one can forget everything but the Lord's transcendental form. Srimad Bhagavatam 4.4.27. तो हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
बस सिंपली अगर हम कृष्ण के चरण की जो इसमें ध्यान करते हैं तो सारे जो चीज है हमारा जितनी सारे अनर्थ है ये सारी चीजों के बारे में भूल जाते हैं। कभी कभी हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं भक्ति में, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, या मतलब गाड़ी चल ही नहीं रहा है हमारा। नो, बट व्हेन we'll just simply meditate on Krishna's lotus feet, then ज्योत्स्नावि विराहत महत अंधकारम, तो क्या करेंगे, ये जो महत अंधकार है हमारा हृदय की, मतलब बहुत डार्क है, तो ज्योत्स्ना भी मतलब द मून लाइट विल कम देयर। जब इस तरह से ज्योत्स्ना आते हैं तो इस तरह से हमको क्या होगा, दुनिया सारे अंधारा ऐसे इस तरह से चला जाएगा और हम हमेशा भगवान के चरण की और भगवान की जो रूप है उसके ध्यान कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी देखते हैं ये जो 19 ये है, तो ये भगवान के दो चरण है, लेफ्ट फुट एंड राइट फुट। तो लेफ्ट में क्या क्या है, 4 वाटर पॉट्स, कॉन्स, अनस्ट्रंग बो, काउस होप, फिश, मून, स्काई एंड a triangle। एंड राइट फुट में क्या क्या है, लोटस, फ्लैग, चक्र, अम्ब्रेला, स्वास्तिकास, अप कर्विंग लाइन, barley corn, elephant gold, octagon, blackberry fruits and वज्र, थंडरबोल्ट। ये 19 चिन्ह है भगवान। तो अभी हम एक प्रश्न कर सकते हैं सबको, जिस तरह से देखिए, हाँ, जब जब कोई आप सबकी ये उपलब्धि होगा, कोई अगर टैटू लगाते हैं, टैटू मतलब आते तो कहाँ आते हैं, मतलब टैटू जब लगाते हैं शरीर में तो ऐसे जगह पर लगाते हैं जहां दिखाई जाए दूसरे को, है ना। बट हमारा भगवान ऐसे है, ऐसे एक जगह पर टैटू लगाया, 19 टैटूज जो कोई देख ही नहीं सकते हैं। हम भगवान की डीटी की भी बात करें, है ना, तो चरण के नीचे क्यों। तो ये एक बार मैं सोच रहा था, वाई कृष्णा, कृष्ण के जो मार्ग से अगर नीचे क्यों होंगे, तो ऊपर लगा लो भाई, जैसे हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं आपके ये चिन्ह है ना, बट लेकिन नीचे क्यों है, क्योंकि सारे भक्त तो भगवान के चरण की प्रार्थना करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, भाई कभी तो तुम मेरे चेस्ट की प्रार्थना नहीं करोगे, जब भगवान आपके चेस्ट पे, तो चेस्ट में लगा के कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो कभी मेरे बेली के और नहीं करोगे ना, कभी कभी भक्त लोग करते हैं तो थाइस की, तो लेकिन भगवान वहां भी नहीं लगाए। तो भगवान ने सोचा है, ठीक है, चरण के नीचे लगाते, क्योंकि यहाँ भगवान के सारे भक्त क्या कहते हैं, भगवान आप मुझे एक आपके चरण में जो धूली, उसके स्वरूप आप मुझे बना दीजिए, so that I can be there। तो भगवान ने तो ठीक है, तो मैं भी वहां कुछ चिन्ह बना देता हूँ जिससे तुम थोड़ा एश्योर हो जाओगे, जो तुम प्रोटेक्टेड हो। तो अभी हम देखेंगे ये जो चिन्ह है, भगवान कोई भी चीज ऐसे नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं है जो मतलब ऐसे ही कर देंगे, मतलब विदाउट एनी रीजन कृष्ण विल नॉट डू ए सिंगल थिंग। तो ये चिन्ह की भी कारण है, इस कारण को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ, स्कंद पुराण में। तो अभी चलते हम, सब हमारे साथ हैं स्कंद पुराण जानने में। ओके, एवरीवन विल स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में ये सारे जो मार्ग से भगवान के चरण में सबकी रीजन बताया गया है। तो देखते हैं हम, तो पहला क्या है, फर्स्ट मार्क इज चक्र। तो अभी स्कंद पुराण में बहुत सुंदर एक रीजन दिया है, और अलग आचार्यों भी इसके ऊपर कमेंट्री दिए हैं। तो बट हमें इस बस छोटा सा करके रखे हैं जो कंक्लूजन है। तो ये चक्र क्या करते हैं, जो this clear or reduce all our 6 enemies for devotional life, such as illusion, pride, etc. तो हम जानते हैं हमारा भक्ति जीवन में ये 6 जो शत्रु है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखे हैं, हमको भक्ति में आगे बढ़ने ही देते ही नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, कामादीनाम कठिन कथिता पालिता दुर्निदेशा तेषां जतामयि न करुणा न तपा न पश्यन्ति तत्सृज्य यतयतां यदुपति सम्पत्ति लब्ध बुद्धि
कामादिनाम कथिना कथिदा, वो माय डियर लॉर्ड, ओ कृष्ण, काम आदि नाम, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, उसके कितना मतलब कितना जितना, कथिना कथिदा, कितना ना कितना सेवा किया मैंने। अगर सोचिए कोई सेवा करते हैं तो जो मास्टर है उनको हैप्पी हो जाना चाहिए, है ना, ही शुड बी प्लीज्ड विद अस बाय आवर सर्विस। लेकिन कथिना कथिता पालिता दुर्निदेशा, और वो जो मास्टर हैं वो कभी अच्छा निर्देश नहीं देते हैं, अच्छा काम करने के लिए नहीं बोलते, हमेशा कहते हैं ये करो वो करो, और सारे गलत काम करवाते हैं हमको। दुर्निदेशा, कभी सोचो हम कोई फिल्म हॉल के सामने से जा रहा है तो आग हमारा कहते हैं भाई प्लीज चले जाओ, देख लो, एक दिन ही तो देखोगे, पूरा जीवन ही तो भक्ति करोगे, एक दिन देख लो। कभी कोई है ना रेस्टोरेंट के सामने से जाते हैं हम, इसलिए एक जोक भक्त लोग कहते जब हम भक्त बन जाते हैं ना, तो उसके बाद ना हम भूख कर पाते हैं ना योग कर पाते हैं, योग मतलब भक्ति योग, तो हम दोनों के बीच में रहते हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, एक भोगी है, एक योगी है, बीच में हम सारे रोगी है, ना खा पाते हैं ना उसको छोड़ भी पाते हैं, है ना। सोचो अगर हम सिनेमा हॉल में चला भी गए, कभी कभी यूट्यूब में हम कोई फिल्म निकाल ही दिए हैं, है ना, जैसा अभी सुशांत सिंह की, क्योंकि बेचारा की डेथ हुई है तो उनकी फिल्म बहुत यूट्यूब में बहुत क्या हो रहा है, दिल बेचारा समथिंग, तो बोलेंगे हाँ पूरा देख ही लेते, क्या होगा, देख ही लेते हैं पूरा। तो जब शुरू करेंगे भूख करने के लिए हम सोचेंगे, जब शुरू करेंगे तो क्या होता है, यार मात्रा स्पर्शाद कुंतयो शीतोष्ण सुखद दुःखदा आगम अपैन्य नित्याताम तितिक्षु भारत, we should tolerate, we should not be on this, तो बंद कर देते, तो देखो ना भूख कर पाया ना योग कर पाया, बीच में रोगी बन कर रह गए ना, इसलिए कहते नाइदर नाइदर वी आर यू भोगी नर योगी, वी आर रोगी। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं निवृत्त तर्षय उपगीयमानात् भव औषधात् स्तोत्रम अनविरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यत बिना पशुघ्नात्। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से कौन है ऐसे जो व्यक्ति की भगवान की कथा में रुचि नहीं आएंगे, जो निवृत्त तर्षय, निवृत्त मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं इस संसार से, जो योगी है उनके लिए भी क्या है, निवृत्त तर्षय उपगीयमानात्, उनके लिए भी हृदय में आनंद प्रदान करने वाले हैं ये जो भगवान की कथा, निवृत्त दर्शन उपगीयमानात् भव औषधात् स्तोत्रम अनविरामात्, ये जो ये मेडिसिन है किसके लिए, हम जैसे रोगी के लिए। और जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन है उनके लिए क्या है, वो मन विरामात, उनको भी मन का आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी लस्ट थिंग्स के बारे में जानने का इच्छा है, उनको फाइट के बारे में, मतलब रेसलिंग देखते हैं, तो ये सारी चीज कृष्ण लीला में है सारे। अगर अगर कोई कृष्ण लीला देखे तो कृष्ण जैसे रोमांटिक हीरो है दुनिया में जिनको 16,108 क्वीन है ऐसे कोई हीरो? ऐसे भक्त लोग कहते हैं ये सीरियसली मत लेना। एक बार कोई भी हीरो के नाम नहीं बोलूंगा, तो वो हीरो की शादी नहीं आ रहे थे तो बेचारा गए, एक बार फाइनली सोचे ठीक है शादी कर ही लेते हैं। ओके इट्स नॉट ए लाइक लाइव नहीं है तो हम बोल सकते नाम। सलमान खान एक बार सोचे शादी कर ही लेते, बहुत उम्र हो गया 50, तो कर ही लेते हैं। तो फाइनली जब शादी करने गया जिस मतलब एक्ट्रेस के पास, तो वो बोली आप बैठिए मैं मम्मी को बुलाती हूँ। तो अंदर गई, मम्मी को बुलाई, मम्मी आई, आने के बाद मम्मी सेंसलेस हो गई, अज्ञान हो गई। तो एक्ट्रेस की समझ में नहीं आया, बोलते जब मम्मी के सेंस वापस आए तो बोलते मम्मी मैंने आपको आपके दामाद को बुलाया था देखने के लिए और आप तो वह अज्ञान हो गया यार, आपको कुछ खिलाना चाहिए, बेचारा आए हैं। तो मम्मी कहती बात क्या है, बात वो नहीं है, क्या है सलमान खान 20 साल पहले मुझे शादी करने के लिए आए थे इसी घर पर देखने के लिए। तो आजकल के हीरो इस तरह से है। बट आवर रियल हीरो इज कृष्ण। तो तो अगर कोई मतलब आनंद चाहते हैं, हीरो कोई मतलब रोमांटिक फिल्म देखना उनको पसंद है, कृष्ण लीला पढ़ो भाई, 10th के अंदर श्रीमद् भागवतम पढ़िए। इस तरह से आपको कहाँ मिलेगा इस तरह से मतलब रोमांटिक फिल्म, नहीं है। कॉमेडी
रामायण पर ही ये पूरा भरा हुआ है कॉमेडी में। एक बार ठीक है, आज कुछ जोके सुना देते हैं। तो एक बार रामायण में जब युद्ध हो रहे थे रावण और रामचंद्र की सेना के बीच में, तो हमारा भगवान की जो सेना है वो सारे बंदर हैं, मंकी है। तो उसमें से एक है बहुत, मतलब सोचो किस तरह के बता सकते हैं, अगरबत्ती जैसे, बहुत पतला है, मतलब इतना, मतलब उनको सोचो हवा अगर जोर से आएंगे ना तो वो बेचारा की हालत खराब, वो उड़ जाएंगे। तो वो क्या करते थे, हर दिन आके मतलब सबको बोलते थे, हाँ आज पता है, आज मैंने 10 को मार दिया। दूसरा दिन आते हैं, आके कहते हैं आज मैंने 50 को मारा। इस तरह से वो हर दिन अलग अलग काउंट बताते थे। तो एक दिन इस तरह से रावण की और भगवान रामचंद्र की दोनों सेना के बीच में इतना युद्ध हुआ, उस दिन किसी को डेथ नहीं हुई। तो सब लोगों ने सोच लिया, अच्छा बेटा आज पकड़ेंगे तुमको, आज बताओगे, देखता हूँ आज बताते हो कितना को मारा तुमने। तो सब लोग आते आके कहते, अच्छा भाई साहब आज कितना लोगों को मारा आपने? तो आज तो मरे नहीं ज्यादा, लेकिन एक को मार दिया मैंने। सब लोग कहते अच्छा, बोलते वो कौन थे? वो तो उसके नाम तो पता नहीं, आईडी कार्ड नहीं देखा मैंने मारने के टाइम, लेकिन आधार कार्ड नहीं था उसको, श्रीलंका की है तो लेकिन वो मुझसे बहुत, मतलब 10 गुना बड़ा है। सब लोग कहते अच्छा अच्छा अच्छा, 10 गुना बड़े हैं, उसको मार दिया आपने? बोलते कैसे मारा, हमको थोड़ा बताइए। अच्छा ये 40 मिनट हो गया क्या? नहीं, ठीक है, मेरे ऊपर मैसेज आया आउट ऑफ टाइम। अगर जब ओके, हम सबको इन्फॉर्म कर देते हैं जब एक बार 40 मिनट के बाद, क्योंकि हमारा लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो इसलिए 40 मिनट्स के बाद वो डिस्कनेक्टेड इस तरह से ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली। तो प्लीज अगेन ज्वाइन इन द वेरी सेम लिंक। हाँ, तो अभी उन्होंने बोला अच्छा किस तरह से मारे आप उनको? तो बोलते क्या, उसके हाथ में तलवार थे तो मैंने ले लिया, और लेने के बाद बोलते अच्छा अच्छा, उसके बाद उसको दाहिना हाथ काट दिया, राइट हैंड काट दिया मैंने। बोलते राइट हैंड काट दिया आपने? अच्छा 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 अच्छा। तो बोलते बाद में क्या किया? बाद में लेफ्ट हैंड काट दिया। बोलते बाद में क्या किया? बाद में पैर काट दिया। बोलते बाद में क्या किया? बाद में पेट में मारा। तो ये वहाँ मतलब उमर करके थे बहुत, मतलब उनको उमर थे, मतलब सीनियर बंदर है वहाँ सोल्जर। तो कहते भाई तुम इतना क्यों कष्ट कर रहे थे, पैर काट रहे थे, हाथ काट रहे थे, पेट में मार रहे थे, सिर को क्यों नहीं काट देते पहले से? बोलते बात क्या है ना, वो पहले से कोई सिर काट कर रख दिया था उसको। तो अगर हम कॉमेडी सुनना चाहते हैं, रामायण भरा पूरा भरा है। पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, महाभारत पूरा भरा हुआ है। सो व्हाई वी नीड टू गो टू सम अदर प्लेस, वी हैव एवरीथिंग हियर। तो कहने का मुद्दा ये था, हमारा मेन पॉइंट में जाते हैं। ये जो हमारा अलग अलग डिजायर्स है, तो ये सारे हमारा अगर हम उस सारे का कंट्रोल करना चाहते हैं, then we should pray to Krishna's lotus feet, क्योंकि भगवान के चरण में चक्र है, और चक्र क्या करते हैं, सारे जो डिजायर्स है ये सबको काट देते हैं। कोई उदाहरण हम शास्त्र से ले सकते हैं, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि बेचारा अम्बरीश महाराज के पीछे पड़ गए थे। बोलते हैं तुमने ऐसे क्यों किया भाई, एकादशी आज द्वादशी है, हमारा आप लोग की एकादशी है, तो आप लोग आज समझ नहीं पाएंगे। तो द्वादशी के टाइम बेचारा उनको आने के पहले पानी पी लिए थे, तो बहुत गुस्सा हो गए। उसके बाद दुर्वासा मुनि को अभिशाप दे दिए, और दुर्वासा मुनि के पीछे वो जो राक्षस उसको भेज दिया। लेकिन भगवान के जो चक्र है वो आगे आके दुर्वासा मुनि को भागते भागते दुर्वासा मुनि की हालत खराब हो गई। तो इसके मतलब से भगवान ये हमको गारंटी देना चाहते हैं, इफ यू जस्ट surrender unto my lotus feet, your life will be protected, your devotional life will be protected from such as lust, anger, desire, etc. So that's why from now onwards, जब भी हम भगवान के चरण की प्रार्थना करेंगे, then we should meditate to Krishna's lotus feet that there is chakra। ओ कृष्ण, आपके तो चरण के जो मार्ग से उसमें
चक्र है, तो क्यों ना आप इस चक्र से मेरे सारे जो वासना है उसको काट देते हैं. Then Krishna will be very very pleased. Let's go to second slide. Then second is lotus, पद्म, जो पद्म फूल है. तो ये क्या करते हैं, देखिए जो लोटस किसको आकृष्ट करते हैं, जो हनी भी है, क्योंकि लोटस में क्या रहता है, हनी, मधु. तो मनमान, रूप गोस्वामी बात कहते हैं, मनमानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे. तो इसमें क्या कहते हैं, मन मानस मधुकर, our mind is like we, मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे. कृष्ण, your feet are like lotus, so please accept my mind to your lotus feet. इस तरह से हम भी जो भगवान के चरण में प्रार्थना करेंगे तो ये मेडिटेट करना चाहिए हमको, जो कृष्ण के चरण के नीचे जो चिन्ह है 19 ऑस्पिशियस मार्क से, उसमें एक है पद्म फूल, लोटस. तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान की चरण की जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान आप, मैं, मेरे मौन जो है वो मधुमक्खी की तरह है, तो आप कृपया आपकी चरण के प्रति जो टेस्ट है वो मुझे इंक्रीज करवा दीजिए, which increase the greed for him in the minds of the we like devotee who meditate on his lotus feet. Okay, Radha Padma, I can do one thing, I can make you host, और अगर किसी को अनम्यूट करना है, कुछ बोलना है, then you can do that. Is it okay? क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ, cause so just a minute, I can just make you host. Okay, now you can unmute your no, you can just now manage this meeting. जिनको भी unmute होना है, so they can chat with you. अगर कुछ बोलना है, कोई सुन नहीं पा रहे हैं, इस तरह से. Okay, is it okay? तो इस तरह से पहले क्या है, चक्र है, दूसरा क्या है, पद्म फूल है, लोटस. तो दो हो गए. Oh Krishna, host disable participant screen sharing. Okay, you can make me host back. I can share now. Okay, हाँ. Okay. तो दूसरा है लोटस. अभी तीसरा जाते हैं हम. तीसरा क्या है, शंख. ये तो सब हम जानते हैं. तो शंख एक हमको क्या सिखाते हैं और क्या शिक्षा देते हैं, यह शिक्षा देते हैं कि which reveals all the knowledge to the devotees. तो हम क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. जो दिव्य ज्ञान है ये कहाँ प्रकाशित है, हृदय में. और अब अगर हम शास्त्रों से कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे ध्रुव महाराज श्रीमद् भागवत में आते हैं. ध्रुव महाराज वो कोई प्रार्थना कर नहीं पा रहे थे, जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं तो ध्रुव महाराज बस देख रहे थे, बोले क्या बोलूंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे उनको, कैसे प्रणाम करूं, कुछ क्या करूं. इस तरह से does not understand at all. तब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनके शंख ध्रुव महाराज के सिर पर रखते हैं और ध्रुव महाराज शुरू हो जाते हैं. स्थाना अभिलाषी तपस्वी स्थित हम, ये भगवान मैं तो कुछ स्थान ढूंढने के लिए आया था, है ना, लेकिन आप क्या किए, काचन विचिन्न दिव्य रत्नम, ये भगवान मैं तो कांच ढूंढने के लिए आया था, है ना, और आप मुझे क्या दे दिए, दिव्य रत्नम. तो स्वामी कितार्थस्मि वरन्न जाचे. तो स्वामी मैं कितार्थ हूँ, मुझे कुछ चाहिए. तो इस तरह से हम देख सकते हैं भगवान
कि जो शंख है वो भक्तों के हृदय में सारे ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। तो आज से अभी जब भी हम भगवान के चरण में प्रार्थना करेंगे तो हमको यही याद रखना चाहिए, जो ओ कृष्ण आपके चरण में तो है मतलब शंख है, तो क्यों ना आप मुझे भक्ति करने के लिए जो ज्ञान है प्रदान करें, क्योंकि हमारा भक्ति फैनाटिकिज्म नहीं है, इसमें ज्ञान की भी बहुत जरूरत है ना। तो इसलिए ज्ञान इस तरह से नहीं मिल सकते हैं अपने प्रयासों से। भगवान बल्कि भले कहते हैं ये सारे ज्ञान और इसके माध्यम से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन शुद्ध भक्ति मूलक जो ज्ञान है बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में क्या कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्त ना कर अलस यहाँ कृष्ण लागे सुधीर मानस। अगर कृष्ण के प्रति अगर हम सुधीर मानस मतलब डिटरमाइंड माइंड चाहते हैं, हम पूरा फिक्स्ड चाहते हैं कृष्ण के चरण के प्रति, तो हमको सिद्धांत जानना पड़ेगा। और सिद्धांत जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये समस्त शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। और समस्त शास्त्रों को किस तरह से अध्ययन करेंगे, जैसे कहते हैं भक्त लोग कहते हैं, जैसे भक्ति में आनंद पाने के लिए भक्ति विनत की कृपा अगर प्राप्त, भक्ति में आनंद पाना चाहते हैं हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भक्ति के सिद्धांत जानना पड़ेगा। और भक्ति के सिद्धांत का अगर जानना चाहते हैं हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भक्ति वेदांत के पास जाना पड़ेगा। भक्ति वेदांत मतलब भक्ति के शास्त्र। तो ये है हमारा भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बाद में हमारा आचार्य वृंद है। तो ये जो शंख है भगवान के चरण में, तो वह हमको एक ज्ञान की प्रतीक है। तो इसलिए आज से हम जब भी प्रार्थना करेंगे भगवान के चरण में, हमको अभी तक 3 चिन्ह मिल गया है, एक चक्र, दूसरा पद्म फूल जो लोटस में, और तीसरा है कंस और शंख। तो हम नेक्स्ट सेशन जब भी लेंगे तब हम ये सारे पूछेंगे आप लोगों से, क्योंकि कौन सा सिंबल के क्या मीन करते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, वज्र, थंडरबोल्ट। ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हम भक्ति में कभी कभी हमारा ऐसा दिक्कत है, हमारा पूर्व जन्म की कर्म की वजह से आते हैं कर्मिक रिएक्शन, और कभी कभी हमारा अभी की गलत कर्मों के लिए भी कभी कभी हो जाता है। तो लेकिन ये जो वज्र है, ये क्या करते हैं, हमारा जो कर्मिक रिएक्शन है पूरा, जो हमारा अगले जन्म की फर्स्ट लाइफ की, तो ये सारे स्मैश कर देते हैं। अगर सोचो हमारा जो कर्मिक रिएक्शन अगर बाहर की तरफ हो, तो उसको तोड़ने के लिए जेसीबी से काम नहीं होगा, ड्रिल मशीन से क्या करेंगे हम, है ना। इसलिए इसके लिए क्या चाहिए, वज्र चाहिए। सो कृष्ण लोटस फीट होल्ड मार्क वज्र। तो ये क्या सिखाते हैं हमको, ये हमको एश्योरेंस देते हैं, डोंट वरी, इफ यू वी प्लेस्ड ऑन माय लोटस फीट देन यू विल बी सिक्योर और यू विल बी प्रोटेक्टेड। क्योंकि कृष्ण ये हमको एश्योरेंस देते हैं, जो आपकी जो पूर्व जन्म की जो कर्मिक रिएक्शन है वो मैं सारे स्मैश कर दूंगा, सो डोंट वरी। तो ये है वज्र। नेक्स्ट ये है एलिफेंट गोल्ड। आप लोग देखा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हम जब उज्जैन में प्रचार के लिए जाते हैं महाकाल के पास, तो वहाँ हाथी को लेके जाते हैं। तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से यंत्र रहते हैं उनके पास, इसके माध्यम से वो हाथी को कंट्रोल करते हैं। नहीं तो हाथी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से हाथी जैसे कंट्रोल नहीं है, इस तरह से हमारा मन भी कंट्रोल नहीं है। मामे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति ब्राह्मण यंत्र रुरानी माया। हम जिस तरह से गाड़ी पर बैठे हैं, तो कभी इधर कभी उधर इस तरह से घूमते रहते हैं, हमारा माइंड है ना, अलग अलग प्लान करते रहते हैं। मतलब हमारा जो मन है वो अगर एक बार स्थिर रह जाता है भक्ति में, तो भक्ति करना सबसे आसान है। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, जो सबसे अच्छा फ्रेंड मन है, सबसे अच्छा शत्रु मन है। तो अगर मन का हम कंट्रोल करेंगे तो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम भगवान के चरण में, भगवान के चरण की प्रार्थना करेंगे, चरण में प्रार्थना करेंगे, देन श्योरली हमारा माइंड कंट्रोल होगा। तो इसलिए आज से जब भी हम भगवान के
बस प्रार्थना करेंगे तो भगवान को ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आपकी चरण में तो हाथी को जो कंट्रोल करने के लिए जो चीज आप मार्क है उसको कहते हैं एलिफेंट गोड, तो आप कृपया ये मेरे जीवन पे भी प्रदान कीजिए और मेरे मन को भी आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिल तु आपदे नंद किशोर, भगवान मेरे जो मन है ये सब मैं आपकी चरण में अर्पण किया, तो प्लीज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए भक्त लोग बहुत टैलेंटेड होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं भक्ति विनय ठाकुर एक सॉन्ग लिखते हैं गोपीनाथ, इस सॉन्ग में कहते हैं मंजे पागल मोर है गोपीनाथ मंजे पागल मोर, तो हमारा मन किस तरह से है, पागल है ना, तो इसलिए मन के शुदिया लहो निज पान, तो हे भगवान आप एक काम कीजिए, मेरे मन को आप खुद सुधार दीजिए। तो इसलिए भगवान इस भगवान के चरण में जो चिन्ह है, ये जो हाथी को कंट्रोल करने का, इसके माध्यम से भगवान हमको भी एश्योरेंस देते हैं कि तुम इस तरह से प्रार्थना करते हो, सो डोंट वरी, तुम्हारा ये प्रार्थना मैं सुना हूँ और इसलिए मेरे चरण में ये चिन्ह है, जो तुमको एश्योरेंस दे रहा हूँ, तुम्हारा मन भी कंट्रोल होगा इफ यू जस्ट बी फिक्स्ड ऑन माय लोटस फीट, और अगर मेरे चरण की प्रार्थना करते हैं, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं भगवान के चरण कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज से जब भी हम प्रे करेंगे तो ये सारी चीजों की आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज मेडिटेट ऑन दिस ऑल दिस मार्क्स। तो ये देन ये तो आप लोग सब जानते हैं, सब अगर हिंदी भाषी है तो सब ये तो जानते होंगे, है ना, उसको कहते हैं संस्कृत में कहते हैं जॉब, तो दैट रिप्रेजेंट दैट सारे जो ऑपुलेंसेस है ना, तो ये सब कृष्ण उनकी भक्तों के लिए प्रदान करते हैं, है ना, भक्त मतलब ही इज नॉट ए पोर। अभी हम बोल सकते हैं भाई सुदामा जी तो गरीब थे, है ना, इस तरह से अलग अलग उदाहरण अलग अलग हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सब गरीब थे लेकिन किस तरह से ऑपुलेंसेस देते हैं। सो कृष्ण हम जैसे श्रीमद् भागवतम की द्वितीय स्कंद में आते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति गण यजते पुरुष परम, अगर कोई मेरे चरण में प्रार्थना करते हैं और मेरे भक्ति करते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि, कोई भी उसको पूरा समस्त वासना क्यों ना रहो, अकाम मतलब कोई वासना ही नहीं है, फ्री है, सर्व काम समस्त मतलब सारे वासना है ना, डिजायर से, मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति गण यजते पुरुष परम, तो लेकिन हमको एक ही भगवान की आराधना करना चाहिए तीव्रता के साथ। तो ये बड़ले कर्ण ये सिंबल है, मतलब ऑल ऑपुलेंसेस और इंजॉयबल ऑपुलेंसेस फॉर द डिवोटीज। भगवान क्या करते हैं, जिस तरह से हम अर्जुन मिश्र की लीलाएं जानते हैं, अर्जुन मिश्र की लीला आप सब लोग जानते हैं, सो आई जस्ट मेडिटेट लाइक 1 मिनट। एक जो भक्त है वो भगवत गीता में लिखा था, भगवान क्या करते हैं, भक्त की जितने सारे नीड है वो सब फुलफिल करते हैं, और तो लगता है नहीं भगवान ऐसा नहीं करते हैं, भगवान देते हैं लेकिन भगवान विल नॉट कैरी दैट। तो उनने क्या किया, ये भगवत गीता से ये लाइन काट के उनने ददाम में हम कर दिया, बहाम में हम को ददाम में कर दिया। तो उसके बाद वो भीख मांगने के लिए गए और जब बहुत दूर गांव में गए, क्योंकि आसपास गांव में नहीं मिल रहे थे, तो उन्हें उस दिन कुछ नहीं मिला, तो बहुत थक गए, सो गए थे। सोने के बाद तो इधर जो उनकी पत्नी है उनके पास 2 लड़का आते हैं बहुत सारा सामान लेकर, आने के बाद तो बोलते हैं हे ब्राह्मण पत्नी, ये आपके पति ने भेजा आपके लिए और आप कुकिंग कीजिए, और वो आ रहे हैं और रास्ता पर ही है। तो बोलते हैं, तो पत्नी कहती है हाँ ठीक है थैंक यू सो मच, तुम लोग भी थोड़ा बैठो थोड़ा कुछ साच वगैरह पी लो। तो दोनों बच्चा और इतना सुंदर है देखने में, तो एक है गोरे और एक है श्याम वर्ण के, तो श्याम वर्ण के जो है उनके वो कहते मैं पी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे जीभ में कट गया है। तो बोलते नहीं सॉरी पीठ में दाग थे कुछ, मैं अलग स्टोरी में चला गया था, ये गीत गोविंद की स्टोरी थी। तो बोलते हैं मेरे पीठ में हमने देखा पीठ में कुछ दाग है, मतलब कोई मारे हैं उनको जोर से। तो बोलते हैं ये कौन मारा तुमको,
इतना सुंदर बच्चे हो तुम, देखने में इतना सुंदर हो, इतना ओबीडिएंट हो, तुमको ऐसे कौन मारे? तो बोलते आपकी पति ने मारा है, क्योंकि उनको लगा हाँ मैं कैरी नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने बोला ऐसे नहीं कर पाओगे तुम लोग, तो हम जीत कर रहे थे, तुमने मारे हम। तो बहुत गुस्सा है, बोलते इस तरह से नहीं करते हैं, इस तरह से बच्चे को कौन क्यों मारा है हमने? तो जब ब्राह्मण आए, आने के बाद देखे आप लोग स्टोरी बताए, तो पूछे तो आप इस तरह से क्यों मारे उस बच्चे को आपको? तो बोलते बच्चे बच्चे कहाँ से है? तो बोलते आपने तो ये सारे सामान भेजवाए। तो वो बोलते हैं, वो तब समझ गए, देन ही स्टार्ट क्राइंग। तो इसका मतलब है भगवान खुद कैरी करते हैं सारी चीज भक्त के लिए। तो इसलिए ये अगर हमारा जीवन में भी कभी मेटेरियल अपुलेंसेस तो है, अगर स्पिरिचुअल अपुलेंसेस चाहिए, दिव्य गुण चाहिए, देन यू शुड प्रे टू कृष्ण लोटस फीट। तो कृष्ण को बोलना चाहिए, कृष्ण आपके चरण में बाढ़ कारण है, जब है, जब कहते हैं संस्कृत में। ये जितने सारा ऑस्पिशियस काम होते हैं यज्ञ वगैरह में, तो ये बहुत जरूरत के मतलब वेरी बहुत जरूरत पड़ते हैं इसकी। और तीसरा क्या, ये अभी जो है ये है धनुष और बो। ये क्या करते हैं, बो गिव्स रिलीफ फ्रॉम वंस डिस्ट्रेस एंड get a blissful feeling with tears due to prema. Further, when the mind of the devotee meets the target of the feet, then prema condenses as a result and overflow as the tears showering from their eyes. तो धनुष की क्या होता है, मेन काम यह होता है टारगेट सेट करना। तो अगर हमारा मन में, जो मन को अगर हम एक धनुष की तरह सोचे है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान की जो चरण है उसको टारगेट बनाना पड़ेगा, और टारगेट बना के हमको भक्ति करना पड़ेगा। तो ये एकाग्रता मतलब वन पॉइंटेड अगर हम भक्ति में होना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान ये सिंबल देखे रखे भाई तुम वन पॉइंटेड हो भी सकते हो, क्योंकि धनुष है। और एक इसके कारण है, धनुष क्यों है, धनुष से हम ये समझ सकते हैं अगर जब कोई राज्य में आक्रमण होता है, जिस तरह से अर्जुन की देखिए, अर्जुन कहते हैं मैं अर्जुन की और एक नाम है परंतप। परंतप है, अर्जुन क्या करते हैं, शत्रु को जो उनको उनकी जो जनगण है उनको जब पेन पीड़ा देते हैं, तो अर्जुन की जो गंडी है उसके माध्यम से वो शत्रु को भी पीड़ा देते थे, परंतप ताप पहुंचाते थे। इस तरह से अगर हम हमारा जीवन में सारे डिस्ट्रेस है, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये सारे जो क्लेश है, इससे अगर मुक्त होना चाहते हैं, सो वी शुड प्रे टू कृष्ण लोटस फीट, क्योंकि कृष्ण के चरण में वो है, इस तरह से धनुष है जो हमको ये सारे डिस्ट्रेस, ये सारे पेन से रिलीफ देते हैं और एक ब्लिसफुल लाइफ। अगर कोई सोचिए धनुष से प्रोटेक्टेड है तो वो क्या बहुत आनंद में है, तो और जब कोई आनंद में रहते भक्ति में, तो वो क्या भक्ति में आस्ते आस्ते प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और प्रेम के माध्यम से आंसू, ये बहुत अलग टॉपिक है। आई डोंट वांटेड टू लाइक कीप दैट प्रेम वर्ड हियर, लेकिन मैंने सोचा नहीं एज इट इज रखते हैं। ओके, देन ये है फ्लैग है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये क्या, ये जो this mark announced that for the devotee meditating on his lotus feet, they give security and safe protection from all sorts of fears. तो अगर फ्लैग कब लगाते हैं लोग, जब विजयी बन जाते हैं, है ना। अगर कोई देश स्वाधीन होते हैं, जैसे हमारा भारत में है ना, जो अलग अलग कंट्री, सब देश के अलग अलग फ्लैग है, क्यों, दिस इज द साइन ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना, they are not dependent. So like these devotees are not dependent on these all fears, they are safe, they are protected. That's why Krishna has this mark on his feet, that flag है. So you all are independent, मुक्त हो ये सारे डिस्ट्रेस से, तो तुम लोग सिक्योर हो, एक तुमको अलग एक राष्ट्र है, अलग पहचान है, ये भक्ति राष्ट्र है, इस्कॉन जिनके नाम है। तो अभी भगवान की फ्लैग काम किए, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की फ्लैग है। तो इसलिए अभी आज से हम जब भी भगवान की चरण की प्रार्थना करेंगे, तो ये हमको मेडिटेट करना है कि भगवान की चरण में ध्वज है, तो ये हमको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं,
ये क्या है, सिक्योरिटी क्या है, दूसरा कंट्री हमको कभी आक्रमण नहीं करेंगे, है ना। और सेफ प्रोटेक्शन है, अगर देश के अंदर भी चोर डाकू आ जाते हैं तो इससे भी प्रोटेक्ट करेंगे। और सारे डर की तो बात है ही नहीं, तो सिक्योरिटी क्या देते हैं, जिस तरह से हम अलग जीवों से और जो हमारा पूर्व जन्म की जो पाप है, कर्म फल है, तो उसकी वजह से हमको दुख नहीं मिलने वाले हैं, है ना। ये सिक्योरिटी है, सेफ प्रोटेक्शन फ्रॉम थीफ एंड डाकू। अगर ऐसे कब कैसे डाकू कौन है, ये शर रिपु है, अलग अलग जो आदि भौतिक क्लेश है, जब अभी देख सकते हैं हम कोरोना की बल्कि मिल रहे हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, धर्म प्रजित कलितव अत्र परम निर्मत्सरणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तापत्रय उन्मूलनम मतलब होता है, उसका मतलब वो नहीं हमारा बीमारी नहीं आएगा, भक्तों की कोरोना नहीं होगा, या उन लोगों को होगा, बट द devotee knows how to deal with that. Devotee knows the art of living this body. प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया है, किस तरह से शरीर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम 1000 साल तो जिएंगे नहीं, 100 साल जिएंगे, और मृत्यु को कोई रोक भी नहीं सकते हैं, है ना। एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे, जिस तरह से कोई इस मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। एक बार एक व्यक्ति वो बहुत पाप किए हैं, तो यमराज एक बार आए हैं, आने के बाद उनको बोले, भैया आज बहुत सारा लोगों को लेके जाना है, लिस्ट में 10-15 लोगों के नाम है, तो आपको पहले नाम की लिस्ट में आप पहले हो, फर्स्ट नेम आपकी है, तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बोलते ठीक है यमराज जी आप आए, मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन आपके वहाँ अच्छा खाना भी नहीं मिलता होगा, टाइम भी नहीं मिलता होगा, आपके इतना क्लाइंट है ना, आपके कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कीजिए मेरे घर पर, और उसके बाद मैं चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलते हैं, यमराज कहते ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा से खिलाया। तो खाने के बाद क्या, जनरली नींद आते हैं भाई, यमराज कितना दिन नहीं सोए होंगे, तो यमराज को एक बहुत अच्छे बेडिंग भी दी है, बोलते आप थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए, उठने के बाद चले जाएंगे, क्या क्या होता है, चले तो जाऊंगा ही मैं, ऐसा तो स्किप नहीं कर पाऊंगा। तो यमराज कहते ठीक है। तो यमराज उनकी जो लैपटॉप है वो अनलॉक करा हुआ था, तो उनकी टेबल के सामने ही रख के सो गए थे। उसमें एक्सेल शीट बना हुआ था, एक्सेल शीट में नाम ऊपर है, तो उसने क्या किया, पूरा उसको कंट्रोल एक्स किया और उसको पूरा नीचे करके कंट्रोल वी कर दिया। तो सबसे ऊपर किसके नाम था, उसके नाम, तो उसने चेंज करके नीचे लाया, क्योंकि तो पूरा लेट में मरेंगे भाई। तो यमराज 2-3 घंटा बाद उठे, उठने के बाद बहुत खुश है, तो सोचे इतना अगर कोई खिलाएगा, इतना कुछ करेगा, तो उनको तो इतना तुरंत मार नहीं सकते, उनके प्रति थोड़ा करुणा कृपा आ गई यमराज की। यमराज कहते, बच्चों आज मैं तुम्हारा प्रति बहुत खुश हूँ, तुम कुछ वर मांग लो मुझसे, आज अभी मौका है तुम्हारे पास। तो उनको क्या वर मांगना है, तो कर ही लिया काम खुद ही। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वामी कितार्थ अश्मी वरंग जाचे, हे स्वामी मैं तो कितार्थ हूँ, आपकी वैष्णव, आप जैसे वैष्णव की सेवा कर लिया मैंने, बस मैं हैप्पी हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो यमराज कहते नहीं नहीं, तुम नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तो इतना सेल्फिश नहीं हूँ, मैं तुमको वोट देना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम लिस्ट में सबसे पहले है, तो मैं काम करता हूँ, पीछे से काउंट करना शुरू करता हूँ, तो तुम्हारा नाम सब लास्ट में आएगा, है ना, तुम्हारा नाम सबसे सामने है। तो पीछे से काउंट किया, नीचे से, तो नीचे किसके नाम पहले है, किसके नाम पहले है, सो दैट मीन्स नो वन कैन ओवरकम डेथ, कितना भी हम स्मार्ट क्यों ना हो जाए। तो इसलिए लेकिन भगवान के भक्तों, उनको पता है हाउ टू लिव दिस वर्ल्ड, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव, दोनों जानते हैं, तो इसलिए भगवान के चरण में फ्लैग है। अब ये सबसे सुंदर है, हम सबको मन में प्रश्न नहीं आते क्या, मेरे मन में तो ये प्रश्न आता था, व्हाई इस्कॉन महाराज आपको नोन एज इस्कॉन सन्यासी नोन एज महाराज, क्योंकि सन्यासी लोग क्या करते हैं, काय मन वाक्य माइंड वर्ड एंड बॉडी से वो BMW बॉडी माइंड एंड वर्ड से भगवान की शरण ले लेते हैं, भगवान की चरण के आश्रय ले लेते हैं। तो अगर कोई भगवान के चरण के आश्रय लेंगे, तो भगवान के चरण में क्या है, चिन्ह, ये चिन्ह है अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला किनको पकड़ते हैं,
किन के ऊपर रखते हैं? जनरली जो महाराज लोग होते हैं, किंग होते हैं, ओके। तो जब भगवान के चरण में कोई आश्रय लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों की सिर पर ये जो अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं। तो इसलिए those who fully surrender to Krishna, they are known as महाराज। so इसलिए अम्ब्रेला है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या लिखा है स्कंद पुराण से वर्णन में, जिसमें it is also denoted that those who sit in shade of his feet become exalted, like just like Maharajas, great kings, who usually have umbrella held over their heads। तो इसके माध्यम से अगर हम सब महाराज बनना चाहते हैं, जिनको भी इच्छा है, so please take shelter and touch feet of Krishna, and Krishna is giving assurance by holding this mark on his feet। and ये लास्ट है जो हम चर्चा करेंगे, then we'll take next session on this the next week, then we'll take few question, क्योंकि और अभी जो है वो है फिश, मत्स्य। तो है हम पढ़ते हैं this mark shows that just as the fish cannot live without water, similarly the surrendered devotees cannot live a moment without directly associating with his feet। तो जिस तरह से एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, इस तरह से भगवान की भक्तों भी भगवान के बिना नहीं रह सकते। एक मछली को आप पकड़ के लेके आइए, ऐसी रूम में बैठा दीजिए, है ना, पूरा एलईडी स्क्रीन पर मतलब नेटफ्लिक्स डाउनलोड करके दे दीजिए, मतलब उसको अपडेट वर्जन खरीद करके दे दीजिए, जितना भी फिल्म है सब देखने चालू करके दे दीजिए ना। उसके बाद इतना मतलब अच्छा बेड पर सुला दीजिए, उसके बाद भी फिश विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि उसके आनंद कहाँ मिलते हैं? पानी में। तो इस तरह से भगवान के भक्तों की कहाँ उनको सुख मिलते, कहाँ प्रशांति आते हैं उनको? जब भगवान के भक्तों भगवान के साथ भगवान के चरण के पास रहते हैं। It is also means that the mind is very flexible, just like a fish that waves this way and that, so only after much meditation on his feet can one have a control of the mind। तो जिस तरह से मछली की एक हम जानते हैं, वो कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर 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 भागते रहता है। इन द वेरी सेम वे आवर माइंड इज लाइक दिस फिश। तो इसलिए अगर हमारा मन को कंट्रोल करना है तो वी शुड प्रे टू कृष्ण's feet, एंड कृष्ण के चरण में अगर हमको मन को इधर उधर इधर उधर मछली जैसे भागने नहीं देना है, तो हमें कृष्ण के चरण में प्रार्थना करना पड़ेगा। और इस तरह से एक दिन हमारा मन भगवान के चरण में लग जाएगा और हम सब एक दिन कृष्ण के अच्छे भक्त बन सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मेरे को एक डिसाइपल शुद्ध भक्त बन जाते तो मेरे ये जो जीवन है सक्सेसफुल है। तो इस तरह से अगर हम हमारा गुरु हमारे प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, then we should be a very very good devotee, and which is possible by taking shelter the lotus feet of Krishna Guru। श्रीमद् भागवत में 5th canto में आते हैं, अगर रघुकुंड राजा को कहते हैं भरत महाराज और भरत महाराज, अगर भगवान खुद की माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हरि गुरु चरण उपासना आश्रम एक ही अस्त्र है। क्या है? हरि और गुरु की चरण की उपासना करना चाहिए। तो हम यहाँ तक रखते हैं आज, और हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कोशिश करेंगे बाकी सब क्या करने के लिए। 1 घंटा हो गया, वी आर वेरी गुड ऑन टाइम, 4 मिनट बचे हैं। So if anyone have question, so they can, किसी को कोई प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं। I just see the screen। राधा पद्मा माता, do you have any question? और if you want to add something, आप लोग ऐड कर सकते हैं। Hare Krishna Prabhu, thank you so much for the wonderful class। एक क्विक क्वेश्चन है कि जब हम प्रेयर्स करें, जैसे बताया कि जब हम प्रेयर्स तो भगवान के चिन्ह, भगवान के चरणों में चिन्ह है उनको, what is the right method to pray actually? What is the
I can't hear you. Hare Krishna, I can't hear you. Can you hear me? Yes, Prabhu, I can hear you. Yeah. So what is the mode, or what's your question? What Okay. So like yeah. in your discussion we understood. So तो इस तरह से कहते हैं, we should follow the lotus feet of our acharya. So if we want to pray to Krishna's lotus feet, so we should not make something new. Just open the Vaishnava song book and pray to Krishna. There is so many prayers to Krishna's feet, to Krishna. इसलिए हम भगवान के अगर चरण में प्रार्थना करना चाहते हैं तो जैसे गुरु महाराज कहते हैं हमेशा कि हमारा सारे आचार्यों ने सारे प्रार्थना करके चले गए हैं, तो हमको नया करके कुछ बनाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ गलत हो, है ना। क्योंकि देखो, আমার जीवन सदा पापे रतो नाही का पुण्य लेश, मेरे जीवन पूरा पाप से भरा हुआ है, पुण्य की लेश नहीं। कौन कह रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर। आप सोचिए उनके जीवन में कौन सा पाप किया उन्होंने, बताओ। तो किन के लिए? हम सबके लिए लिखे हैं हमारा आचार्य ने। तो ये भी सॉन्ग खुद के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। तो इसलिए हम सबको ये अपॉर्चुनिटी और ये मतलब एडवांस इस मौका की फायदा उठाना चाहिए हमको। हमारे पास सारे प्रेयर्स हैं। So and while praying to Krishna, we should have that mood. Oh Krishna, I am very insignificant and मुझे पता भी नहीं मैं क्या प्रे कर रहा हूँ आपके पास, but आप विज्ञ है, आप जानते सब, तो आप जानते मेरे इंटेंशन क्या है, so please accept this. क्योंकि कभी कभी हो सकता है हम बहुत संस्कृत श्लोक से प्रे कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है? हाँ, आज राधा पद्मा माता बोलेंगे, मेरा प्रकाश में क्या प्रे किया आज। So our intention should be like very very clear that Krishna means whatever we'll pray, we should feel that. क्योंकि कृष्णा पता है, कृष्णा इज वेरी त्रिभंग है ना, सरल व्यक्ति नहीं है। कृष्णा अगर आपको देखना चाहेंगे ना, देखेंगे रामलीला मतलब उधर देखते स्क्रीन पर सीतानंदिनी माता जी की तरफ देखेंगे, वो देखने के बाद आंख आपकी तरफ करेंगे। तो इस तरह से त्रिभंग है, सीधा कभी नहीं देखते, है ना। सो दैट इज कृष्णा। सो इसलिए अगर हमारा हम कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, we should be very very simple. Whatever inside, we should be in that same, we should be outside also. हमको बाहर भी इस तरह से होना चाहिए। तो कृष्ण निश्चित कृपा करेंगे। So this is the mood. मूड ये है, हम जो अंदर से जो प्रार्थना करेंगे वही हमको फील भी करना पड़ेगा। और क्या प्रार्थना करेंगे? जो हमारा आचार्य ने किया, नया करके कुछ करने का जरूरत है। जैसे गोपीनाथ आमी तो कामेरो दास, आई एम द सर्वेंट ऑफ लास्ट ऑफ गोपीनाथ। और भक्ति विनोद ठाकुर प्रेइंग, यही की विचार तो वो, ये आपकी विचार है। हाँ, भीमों को देखिया छारो निज जन ना करुणा लब। तो बोलते मैं विमुख हूँ, वो देखकर आप मुझे छोड़ गए, ये आपके विचार है। जदि दया ना करीबे पतित देखिया, पतित पावन नाम तुम्हें किशोर लागिया। भगवान को थ्रेड देते भक्त लोग, कहते आप एमबीबीएस सोनालिकांत प्रभु, और आप बोलते हो मैं कोई रोगी को नहीं देखूंगा, कोई बीमारी पेशेंट आएगा तो मैं नहीं उनसे बात नहीं करूंगा, है ना। तो बोलते थे एमबीबीएस डिग्री क्यों लगा के रखे हो, लिख के रख दो नाम के नीचे, है ना, एमबीबीएस, है ना, एमडी ऐसे सागर। तो भगवान को कहते बोलते यदि दया ना करेगा, अगर दया नहीं करना चाहते हो, पतित देखिया, मैं पतित को देखकर पतित पावन नाम किशोर लग गया, तो क्यों लगा के रखे हो टाइटल पतित पावन, हटा दो भैया। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं इस तरह से। सो आवर प्रेयर्स आल्सो शुड बी लाइक दिस, लाइक यू नो व्हाटएवर आवर आचार्यस प्रे, वी कैन जस्ट रिपीट दैट एंड देन से लाइक जब कहते हैं केनवा आचोए प्राणों की शुक्र लागिया, नरोत्तम दास के नागल मरिया। नरोत्तम दास कहते अरे वो मेरे वो माय लाइफ, आप क्यों हो यहाँ, क्या मजा मिल रहा है आपको, है ना, किसी को लगे।
नरोत्तम दास के नरोत्तम दास क्यों नहीं मर गए हैं? तो सोचिए ये प्रे कब कर सकते हैं? खुद के लिए किए क्या? वो भगवान की मतलब सिद्ध भक्त है, वो सब हमारे लिए किए हैं। सो वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। सारे प्रेयर्स लिखा हुआ है, कंपोज्ड है, जस्ट वी शुड गो टू के सॉन्ग एंड फाइंड एंड जस्ट रीड इट टू कृष्ण एंड सेड कृष्ण तुम्ही तो विज्ञ थी, आप तो विज्ञ हो, मैं तो विज्ञ नहीं, आई एम नॉट एक्सपर्ट, तो आप स्वीकार कीजिए मैं करता हूँ। हर संडे में हमको वी शुड प्रे टू कृष्ण, लाइक जब संडे में हम मंदिर पे जाते हैं, सो हाँ ऐसे फ्रूट्स लेके जाना चाहिए, वो लेके जाना चाहिए, बट एवरी संडे वी शुड टेक ए वैष्णव सॉन्ग विद अस, लिख के लेके चले जाइए, मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेके चले जाइए और जाके बोलना कृष्ण राधा गिरिधारी ये आज आपके लिए है, दिस माय प्रेयर्स टू हरे कृष्ण। और जैसे सीतानंदिनी माता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ अनम्यूट कीजिए आप। आई कांट हियर यू माता जी। राधा पद्मा माता कैन यू हियर? मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। सीतानंदिनी माता जी हाँ, আমরা শুনতে পাচ্ছি না, আপনি চ্যাটে লিখে দিন তাহলে আমরা পরে নিব আপনার এটা, আমি জানি না আপনার টাইপ করে নিন, কেননা আপনার साउंड আসছে না, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं, तो इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं आप बोल रहे हैं थैंक यू लिप्स से, और आप टाइप कर दीजिए। हाँ और रमनिया माता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? So that you guys आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, थैंक यू फॉर आज के लेक्चर के लिए। आप आशीर्वाद कीजिए हम आप सबकी सेवा कर सके। थैंक यू सो मच, आप हमको मौका दिए इसे बोलने के लिए। सो हम नेक्स्ट सेशन राधा पद्मा माता, तो हम यहाँ से नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं, मतलब जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तब जहाँ तक है उसकी बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में पूरा करने की कोशिश करेंगे। नलिनीकांत प्रभु, you want to say something? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। Yes. प्रभु जैसे मंदिर में जाते हैं तो जैसे दंडवत करते हैं, तो जैसे इनिशियली तो सारी प्रेयर्स भी बोलता था, सब कुछ करता था, अब कोई ना कोई सर्विस के लिए जाते हैं और कोशिश करते हैं लेकिन हमेशा ही लेट हो जाते, तो फिर ऐसे हिंदी में ही मन में बोलते कि मतलब मंत्र की जगह गुरुदेव, फिर शिला प्रभुपाद, फिर इस तरह से। तो जब आज हम ये प्रेयर सीख रहे थे आपसे, तो फिर अगर दंडवत कर रहा हूँ, तो अगर मैं सब कुछ याद कर रहा हूँ, मेमोरी तो अच्छा नहीं, तो फिर कैसे, क्या मतलब प्रैक्टिकली कैसे? वेरी गुड। हम प्रैक्टिकली कैसे, ऐसे हमेशा सेवा रहता है हमको, कभी हम जाते हैं पूरा मतलब टाइम पर, है ना। तो मैं जनरली ऐसा करता हूँ, जब मेरी सेवा रहती है तो मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र बोलता हूँ, देन कृष्ण के प्रणाम मंत्र, देन जस्ट आई केम बैक टू माय सेवा। और जब सेवा में आता हूँ मैं पर्सनली बोलता हूँ, जो मैं देन आई प्रे टू ईच एंड एवरीवन, like Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Vitarashvili Tirthacharya Swami then Namo Mahavadanya, and I just meditate on them, क्योंकि मैं अगर दर्शन तो किया तो सबकी तो याद तो इतना टाइम तो याद रहेगा, then you can pray to everyone,
तो जब आप सेवा में रहेंगे तब तो मुंह से तो हमको सेवा नहीं करना पड़ेगा, then you can pray। ऐसा नहीं है तो अभी आपको क्या तो, क्योंकि अभी कभी कभी ऐसे टाइम से नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसे टाइम लेकर जाना पड़ेगा, है ना, भगवान को, भगवान के पास। हो सकते हैं जिस दिन सेवा है उस दिन ना हो, जब सेवा है तब ना हो, लेकिन जब सेवा से हम आ जाएंगे, सेवा खत्म हो जाएगा तब हम कर सकते हैं, उसके बाद भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको मतलब अगर टाइम ना मिले तो यू कैन प्रे, बट जब सेवा करते करते भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं भगवान तो तब भी है। आपके घर पर जब आप क्या करेंगे मॉर्निंग, then you can pray all the pranam mantras, 5 मिनट लगे तब कर सकते हैं। एक बार तो कर ही लेना चाहिए, पूरा दिन में तो एक बार बहुत अच्छा से हमको सारे प्रेयर्स कर लेना चाहिए। प्रणाम मंत्र की बात नहीं कर रहा था प्रभु, जो आज जो आपने बताया तो वो सब याद करना सब। अच्छा, मेडिटेट करना, ये जब आप ऐसे फ्री टाइम पर जाएंगे तभी करना, क्योंकि प्रणाम के टाइम अगर करेंगे ना तो दूसरा वक्त आपको उठा ही देंगे, बोलेंगे प्रभु सो गए होंगे। प्रभु जी, शिप्रा मैती माता, सीता नंदिनी माता जी का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं, व्हाट इज द Okay. between Krishna and Narayana? In the beginning, when lotus feet was being discussed, the name of Narayana was there. हाँ, फिर से बोलिए। What is the difference between हाँ, Krishna and Narayana? Krishna और नारायण का डिफरेंस क्या है? और जब हमने लोटस फीट ऑफ कृष्णा के बारे में बताया था तो वहाँ नारायण का नाम लिया गया था, तो name of Narayan was there. So is there any difference between Krishna and Narayana? देखो, जब कृष्ण जब लोटस फीट के बारे में नारायण के नाम बताया गया, so that नारायण means कृष्णा, कि कृष्ण के और एक नाम नारायण है। जैसे विष्णु हम जानते हैं, so the Vishnu is Vishnu and Krishna's another name is Vishnu। तो इस तरह से कृष्ण की भी और एक नाम विष्णु है। तो यहाँ जो नारायण के नाम है वो कृष्ण के नाम है। मतलब नार मतलब मनुष्य, और नार मतलब प्लूरल नंबर में सारे मनुष्य, आयन मतलब आश्रय। तो जो भगवान समस्त जीव की आश्रय है वह है नारायण, ये कृष्ण है। मामे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान क्या कहते हैं, सब मेरे अंश। और नारायण और कृष्ण में यही अंतर है। जिस तरह से हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में कहते हैं, जिस तरह से एक दिया है जो मेन प्रदीप है, उसके बाद सोचिए वहाँ और 10 प्रदीप है। तो 10 प्रदीप में अगर आप सब में जब एक दिया पहले जला हुआ है और सब पूजा हुआ है, देन आप फिर से सबको जलाया, उसके बाद डिफरेंट क्या है? डिफरेंट एक है जो ही इज द मेन सोर्स, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, नारायण द एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। एते चांशो कला पुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन्द्वारि लोकं दखिलं मिरयन्ति युगे। And all the incarnation of Krishna, their part and expansion, sometimes Kala, Shangsha, this is Narayan भी है कृष्ण के अंश। So, अभी हम क्या कर सकते हैं, आज यही हम रखते हैं। प्राण गोविंद प्रभु कुछ कहना चाहते हैं शायद, टेक्स्ट में। प्राण गोविंद प्रभु, if you want to say something, please unmute yourself. Shurapati Govinda Prabhu, if you want to say something, you can unmute. तो राधा पद्मा माता जी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कुछ भक्त सिंगापुर से भी ज्वाइन किए हैं, जैसे प्राण गोविंद प्रभु और कुछ भक्त पानीहाटी से भी हैं। हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं, आप सब ने
इस कलयुग में सबसे कीमती चीज समय है भाई, यह आप लोगों ने हमको प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस तरह से। Prabhu, thank you for your time. Are we going to have our next session on Friday, or will the date or time be decided later? So you all of you have you can decide that time. I'll be I can take any time, like any day. It's okay with me, but its time should be 1:30. That's it. Next Friday, same time, same station, all okay? Yeah, same link also. Same link and same time. So thank you so much to everyone. And please forgive me if I just wasted your time. And I know I am not. But भगवान की कथा बल्कि कितना भी इसमें mistakes रहा, लेकिन it's really auspicious. So thank you so much for giving me this wonderful chance. I'm really grateful to all of you. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. Hari Bol. Thank you, Prabhu. Thank you once more.